अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप IR के न्यूज देख रहे हैं। IR के स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाजरीन, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग के आगाज में बताया कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर के मामले पर कुछ तहकीकात की हैं कि आखिर ये सारा मामला हुआ क्या था। क्या अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया है या जो कहानी वो सुना रहे हैं वो ठीक है। इस हवाले से बात करते हुए इमरान रियाज ने कहा कि अली अमीन गंडापुर का मामला इंतहाई पुरअसरार है, लेकिन उन्होंने अपने जराये से जो खबरें मालूम की हैं वो ये हैं कि नंबर एक ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये जब इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो अपने मेन काफिले से अलग हो गए। इमरान खान साहब से जो आखिरी मुलाकात की थी वो एक पॉलिटिकल शख्सियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील भी हैं, उन्होंने आखिरी मुलाकात की थी इमरान खान साहब से। और उस मुलाकात में वो जो पैगाम लेकर आए थे उन्होंने कहा था कि अली अमीन को बोलना कि रुके ना और पीछे ना हटे, हर हद तक जाए, हुकूमत चली जाती है चली जाए, गिरफ्तार हो जाता है कोई मसला नहीं है, मुकाबला करे और लाओ लश्कर के साथ आना है, यानी पूरे हुजूम के साथ आना है। लेकिन हुआ ये कि लाओ लश्कर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अली अमीन गंडापुर जो है वो ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ गए और बहुत बड़ा जो काफ़िला है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे वो काफ़िला पीछे रह गया। दूसरा जो रास्ता अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तब्दील किया, उनकी हिकमत अमली हो सकती है, मगर उनकी हिकमत अमली जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोग रह गए जो उनके साथ आगे बढ़ सकते थे। और जब आप कम तादाद में होते हैं, एक जगह पहुंचते हैं, तो फिर आपके ऊपर आंसू गैस भी चलती है, आपके ऊपर शेलिंग भी होती है, लड़ाई भी होती है। तो वहाँ से फिर अली अमीन साहब ने काफ़ी मुकाबला किया, लेकिन पसपा होके वो फिर चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। अच्छा, यहाँ जो पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं उनका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब को मेन काफ़िले के साथ आना चाहिए था, मेन रास्ते से आना चाहिए था, रुकावटें उड़ाते हुए आना चाहिए था। जितनी बड़ी रुकावटें उन्होंने हटा दी, नो डाउट जो अली अमीन गंडापुर ने किया ये रिकॉर्ड है। यही रुकावटें आप दोबारा खड़ी करें, पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को चैलेंज करें कि इनको अबूर करके दिखाएं। पाकिस्तान में 4 वज़ीर आला है ना, GB और कश्मीर भी है। इस तरह की रुकावटें खड़ी करें और किसी को बोले कि वो दूर करके दिखाए, अबूर करके दिखाए। ये अली अमीन गंडापुर की हिम्मत थी और वो सबसे फ्रंट के ऊपर लीड कर रहा था और उसने अपने लोगों के साथ मिलकर जान जोखिम में डाल के अपने बहुत लोगों को जख्मी करवा कर, खुद भी उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो बड़ी मुश्किल से इसको अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हुए। लेकिन वहाँ जो हिकमत अमली तब्दील हुई उसके पर तनकीद होती है कि इकट्ठे जाते, डी चौक में पहुँचते और इतनी बड़ी तादाद में होते कि फिर वहाँ पे आप जाके अनाउंस करते। क्योंकि देखें 2 दिन से मोहसिन नकवी साहब बड़े अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहे थे जो उनके शाया निशान नहीं है। वज़ीर दाखिला को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ खड़े होकर कहना चाहिए था कि लो हम आ गए, ये हमारा पाकिस्तान है, हम यहाँ पहुँच गए डी चौक में और हम आए आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। अगर दोबारा आईनी तरमीम की तरफ तुम लोगों ने किया और कोशिश की, हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश की, तो हम फिर आएंगे, हम बार बार आएंगे और हमें तुम नहीं रोक सकते। यहाँ पे अपनी एक फतह की अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। देखिए, अली अमीन गंडापुर ने फतह हासिल की है, वो जीत कर आया था, लेकिन जिस जगह वो पहुंचा वहां पे जीत को अनाउंस करना था। वो जीत अनाउंस किए बगैर गलत हिकमत अमली की वजह से पहुंच गया KP हाउस। अब KP हाउस के अंदर क्या हुआ अब ये सुने, और ये मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठी की हुई इंफॉर्मेशन है। जो लोग सबसे पहले बाद में पहुंचे उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ लोगों से पूछी और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। अली अमीन गंडापुर साहब जब गए तो 100-150 लोग थे, जिनमें 5-6 MPS थे, कुछ पुलिस वाले भी थे। तो इन्होंने जाके कहा सबको चाय बिस्किट दे, चाय शाय पिलाए सबको। लोग बैठ गए इधर उधर। उसके बाद गंडापुर साहब चले गए जो CM की एनेक्सी है उधर, और उनके साथ कुछ सिक्योरिटी के लोग होते हैं जो बड़े ख़ास हैं, वो हमेशा उनके साथ साथ रहते हैं। वो पहले उनमें से एक इमरान खान साहब के साथ भी था। उस बंदे को अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि चाय मेरे लिए भी ले। वो चाय लेने गए तो इतनी देर में अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने आप को फ्रेश किया और कपड़े चेंज कर रहे थे। तो इस बीच में वो एक सिक्योरिटी वाला भागा हुआ आया और उसने गंडापुर साहब को बताया कि जनाब नीचे अटैक हो गया, रेंजर्स और पुलिस आ गई है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, या तो अली अमीन गंडापुर साहब नीचे आते, दरवाज़ा खोलते और उनको कहते कि आप मुसीबत है, क्यों यहाँ घुस रहे हो, फेस कर लेते। दूसरा ये था कि वहाँ से स्किप हो जाते। तो अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त वहाँ से स्किप हो गए थे। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आपको सही लगता है सही लगे, गलत लगता है गलत लगे, मैं आपको वो बात बताऊंगा जो ठीक होगी। उस वक्त अली अमीन गंडापुर हत्थे नहीं चढ़े उनके, जो लोग आए थे। इदारे के लोग आए, वो तलाशियां लेते रहे, उन्होंने दरवाजे तोड़े, उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया, उठा के लोगों को बाहर निकाला, मारा कुट्टा भी लोगों को। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंची
ख़ास तौर पे बैरिस्टर गौर जब अंदर एंटर हुए तो सामने एक ऑफिसर बैठा हुआ था। उसने उन्हें देखकर कहा कि देखो, उसका सिगरेट भी मौजूद था, उसकी चाय भी गर्म थी, वो यहाँ से हमारे आने पर निकला है और हमारे पास नहीं है, ये किधर गया, और राब्ता करें और आप एहतजाज जो है उसको कैंसिल कर दें, अभी उसको मौखर कर दें। जो लोग आ गए ठीक है, आप लोग वापस जाएं। ये बैरिस्टर गौर साहब को कहा गया। बैरिस्टर गौर साहब ने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की बजाय ये कह दिया, अक्लमंदी की उन्होंने, कि हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हम उसके बीच में ये बात रख देते हैं, आपको बता देते हैं। उन्हें कहा जी आप जाके एहतजाज को कैंसिल करवा कर आए और फिर आप हमारे साथ बैठ के बात करें। ये एस्टेब्लिशमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बैरिस्टर गौर साहब गए, उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये बात रखी और पॉलिटिकल कमेटी ने दो चीज़ें तय कर ली। एक, उन्होंने कहा जी कि एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, ये जारी रहेगा। हमारा वज़ीर आला गायब है और उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर आदमी ये समझता था कि मिसिंग पर्सन कर दिया गया, हमारे वज़ीर आला को उठा कर ले गए। और दूसरी जो चीज़ तय हुई थी वो ये हुई थी कि एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि हम इमरान खान से मिलने नहीं जाएंगे। यानी अगर ये कहा जाएगा कि इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं, तो पिछली मरतबा करवाई गई थी आदम स्वाति साहब की, तो इमरान खान से मिलने भी नहीं जाएंगे। ये दो बातें तय हो गई थी और पॉलिटिकल कमेटी ने ये फैसला किया कि बैरिस्टर गौर क्योंकि बहुत ही शरीफ आदमी है, तो इनकी हेल्प के लिए कोई एक दो बंदे और भेजे जाए। तो एक फिरदौस शमीम नकवी साहब को और एक हामिद रज़ा काज़मी साहब को, दो लोगों ने हामी भरी और ये दो लोग गए मिलने के लिए। जब ये मिलने के लिए गए, अब इससे आगे जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कंफर्म नहीं है अभी तक। जहाँ तक जो हुआ ये कंफर्म है। वो मिलने के लिए गए तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स थे। तो उनका एक ऑफिस है कहीं और, एक और आगे ब्लॉक में, वो वहाँ चले गए और जाकर वहाँ पे जब मिलने गए तो जो मेन ऑफिसर था वो नहीं मिला। जूनियर ऑफिसर से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने पैगाम पहुँचा दिया कमेटी का कि जी ना तो हम एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं इस वक्त, और ना ही हमारी पार्टी इस बात पे राज़ी है कि आप इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवा के तो हम उन्हें मना के ख़त्म कर दें। हम ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहे। तो गंडापुर कहाँ है और वो सीनियर ऑफिसर कहाँ है? उन्होंने कहा जी उनकी तो एक मीटिंग चल रही है। अब इसमें शुबा ये है कि उस वक्त या तो अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद रब्ता किया, मुमकिन है उन्होंने किया हो कि भाई तुम मेरे पीछे भाग रहे हो, आओ बैठे बात करते हैं, या तो ये होगा, या कहीं बाहर अली अमीन गंडापुर साहब जब निकले या किसी जगह छुपे वहाँ से वो ट्रेस हो गए। क्योंकि देखिए जो अली अमीन गंडापुर साहब कहानी बता रहे हैं ना, वो बता तो रहे हैं, वो पर्दा डाल रहे हैं, किसी और के गुनाह पे पर्दा डाल रहे हैं। तो वो अली अमीन गंडापुर ने तो पहले भी पर्दा डाला था, वो फिर पर्दा डाल रहे हैं। IRK न्यूज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अली अमीन की इस सारी एपिसोड पर इमरान रियाज ने तज्जिया देते हुए कहा कि बेशक अली अमीन गंडापुर ने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मायूस किया है और PTI की क़यादत समेत वर्कर्स उनसे काफी नाला है, क्योंकि वर्कर्स का ये ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर को कप्तान ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो हर सूरत डी चौक पहुँचे, जो कि उन्होंने करके दिखाया। मगर डी चौक पहुँचने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जिस तरह से बयारो मददगार थे, उसने उनको इंतहाई पुरतैश कर दिया और PTI के कारकुनान अली अमीन गंडापुर को इस सब का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि अली अमीन गंडापुर ने PTI और इमरान खान को धोखा दिया है। वो अपने वर्कर्स को डी चौक पर बेयारो मददगार छोड़कर खुद रूपोश हो गए थे। बहुत से वर्कर्स और PTI के अंदर मौजूद लोग भी उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और सूरत हाल इस हद तक बढ़ चुकी है कि कुछ लोग तो उन पर गद्दारी के इल्जामात भी लगा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान रियाज ने बताया कि इमरान खान की बहनें अभी तक गिरफ्तार हैं और उनको अदालत में घसीटा जा रहा है और उसकी वजह सिर्फ डी चौक में एहतजाज करना नहीं, बल्कि कुछ ताकतवर लोगों को इस चीज पर एतराज है कि जब वो इमरान खान से मिलने जाती हैं तो ऐसे बयानात आकर देती हैं जिससे PTI का वर्कर चार्ज हो जाता है और इमरान खान के बारे में मुस्बत सोचता है। यहाँ तक कि PTI की क़यादत में अक्सर लोग ऐसे भी हैं जो इमरान खान की बहनों के बयानात से नाला हैं। उनका ये मानना है कि इमरान खान की बहनें गैर सियासी हैं और उनके बयानात अक्सर PTI की क़यादत के लिए मसाइल का सबब बनते हैं। इस पर इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि हम सब जानते हैं, वीडियो मौजूद है कि अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन जो है वो बिल्कुल एक पार्क में साइड पे खड़ी थी, डी चौक में भी नहीं थी, और ये दो ख़वातीन थी जो खड़ी थी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी नहीं हो रही थी, इनके पास कोई हथियार भी नहीं था और पुलिस के साथ इन्होंने मुज़ाहमत भी नहीं की, तो कोई कानून इन्होंने नहीं तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनका रिमांड हो गया। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इमरान खान की बहनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग नाराज़ हैं
और वो इस बात का तस्करा करते रहते हैं और वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान की बहनें बाहर आके जो बातें करती हैं इमरान खान से सुन के उनका इम्पैक्ट होता है, तो हमारे ऊपर प्रेशर बनता है, तो इनको चाहिए कि ये नॉन पॉलिटिकल है, इनकी सोच पॉलिटिकल नहीं है, हम क्योंकि सियासी लोग हैं तो इनको बाहर आके ये स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। अब वो बहनें, उनका भाइयों ने जो कहता है वो बाहर आके कह भी देती है बाद औक़ात, और हो सकता है इमरान खान साहब उनको कहते हो कि तुमने बाहर जाके ये बात करनी है, वो उन पर ट्रस्ट करते हैं, वो उनकी बहनें, तो वो फ़िलहाल अब उनकी बहनें भी अंदर हैं। इस वक्त तो ये सूरत हाल है। दूसरी 2 डेवलपमेंट्स और है इमरान खान के हवाले से कि इससे पहले वो सिर्फ कैद थे और अब वो अगले 12-13 दिन के लिए कैद तन्हाई में चले गए इमरान खान साहब। कैसे? पंजाब हुकूमत ने जो है वो ये फ़ैसला किया है और सुप्रिटेंडेंट ने ये रिकॉर्ड भी दे दिया है और उन्होंने ये बता भी दिया है कि 18 तारीख तक अडियाला जेल के अंदर जितनी भी मुलाकातें होनी हैं वो सारी कैंसिल कर दी गई है। यानी 18 तारीख तक कोई भी शख्स जाकर इमरान खान साहब को जेल में नहीं मिल सकता। तो 18 अक्टूबर तक इमरान खान साहब से जेल में ऑफिशियली मुलाकात नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी, जाकर हाई कोर्ट में अपील करेगी, केस जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास लगने के ज़्यादा इम्कान आते हैं और वो सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इसको कितना डिले कर सकते हैं, ये लेट्स सी क्या होता है। लेकिन साफ बात यह है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया इस सारे एपिसोड के बाद जो इस्लामाबाद में हुआ। दूसरी चीज़ जो हुई वो ये हुई कि इमरान खान साहब का एक केस चल रहा था अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रही थी कि लंबी डेटें डालो, कोई 2 हफ्ते की डेट, कोई 1.5 हफ्ते की डेट, कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की डेट डाली जाए ताकि वो इस केस को चलाएं और साथ में जो तोशाखाना वाला केस है वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल करके बुशरा बीबी को कम से कम बाहर ले आए, क्योंकि इस केस में तो ज़मानत हो चुकी है पहले ये। अब अगर इसमें कन्विक्शन नहीं होती और उसमें ज़मानत हो जाती है तो बुशरा बीबी कम से कम बाहर आ जाएगी और इमरान खान साहब के भी बाहर आने के इम्कानात होंगे। वो इस पे काम कर रहे थे तो उन्हें डेट मिलती थी 2 दिन की, 3 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, 3 दिन की, ऐसे डेट मिलती थी। उसकी वजह यह थी कि अदालत बहुत तेज़ी से केस चलाना चाहती थी। अब फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त पर अमल कर दिया गया। उन्होंने कहा 17 तारीख तक टाइम दे दें, उन्होंने कहा नहीं 19 तारीख तक टाइम दे दिया। यानी ये जो समाअत होती थी ना अदालत में, इसी में मीडिया जाके इमरान खान साहब से खबर लेके आता था और क्योंकि सारे मीडिया को पाकिस्तान को इंतज़ार था कि इस्लामाबाद वाला जो एहतजाज है उस एहतजाज के बाद अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ हुआ या जो वो बता रहे हैं उसके बाद इमरान खान साहब का ओपिनियन एहतजाज के बारे में, आईनी तरमीम के बारे में और अली अमीन गंडापुर वाले एपिसोड के बारे में क्या है, ये मीडिया जानना चाहता था। लेकिन मीडिया की इमरान खान साहब से मुलाकातें ख़त्म हो गई क्योंकि केस चलेगा तो मुलाकात होगी। तो केस की तारीख पड़ गई है 19। अब 19 तारीख तक इमरान खान साहब का केस नहीं सुना जाएगा, उनको मीडिया नहीं मिल सकता, फैमिली और वकील और सियासतदान उनको 18 तारीख तक नहीं मिल सकते। तो 19 को केस है, 19 को ही बाकी लोग मिलेंगे। तो अब 19 तारीख तक इमरान खान साहब कैद तन्हाई में चले गए। तो जो बातें इमरान खान साहब के जरिए से बाहर आ सकती थी वो अब नहीं आएगी। नाज़रीन, आखिर में इमरान रियाज ने बताया कि आने वाले दिनों में ही मालूम हो सकेगा कि दरअसल अली अमीन गंडापुर का मुअम्मा है क्या था और क्या इमरान खान की बहनों को रिहाई मिल पाती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।